पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वहां की पूरी अंदर की खबर मैं आपको बताने वाली हूं। वहां के नेता यानी पाकिस्तान के नेता क्या क्या दावे कर रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। ये लोग अपने झंडे लेकर, आसिम मुनीर की फोटो लेकर, फूल बरसाकर सड़कों पर निकले हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये लोग भारत के खिलाफ जीत गए हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए कैसे ये रात की तस्वीरें हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं झंडे लेकर, और इनफैक्ट अपने एयरक्राफ्ट की केक पर इन्होंने फोटो भी लगवाई है और वो केक काट रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, ये इनकी सड़कों की तस्वीरें हैं। ये लोग रैली निकाल रहे हैं। एक रैली तो हालांकि ये भी है क्योंकि इमरान खान की कल अरेस्ट एनिवर्सरी थी, सेकंड अरेस्ट एनिवर्सरी थी, तो भाई इमरान खान को छोड़ दो, तो एक रैली ये निकल रही थी। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर की खबर अगर हम आपको बता ही रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। चाहे इनके एयरबेस हो, चाहे इनके मुख्य ठिकाने हो, सबकी हालत ऐसी है। इनका इतना नुकसान हुआ है भारत के मुकाबले। फिर देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हैं कि आसिम मुनीर की फोटो लेकर, पोस्टर लेकर, झंडे लेकर ये लोग निकले हुए हैं। फिर ये वाली तस्वीर देखिए, इनफैक्ट मैंने आपको बताया था पूर्व क्रिकेटर अफरीदी भी रैली निकाल रहे थे, कह रहे थे कि हमने भारत को बता दिया कि पाकिस्तान से हमला लेने का, पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और ये दो तस्वीरें भी आपको याद होगी कि जब आतंकवादियों को मार गिराया था भारत ने, तो कैसे पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान की सेना, इन सब आतंकवादियों को जनाजे में इन लोगों ने फूल बरसाए, रोए। पाकिस्तानी अफसर खड़े हैं, सेना ने उनको सम्मान दिया। और फिर पता चला कि किस तरीके से, देखिए, आतंकवादियों के जनाजे में पूरा पाकिस्तान एक खड़ा हुआ। और ये देखिए इस तरीके से अपने सड़कों पर ये लोग टैंक का मूवमेंट करवा रहे हैं, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। पीएम शहबाज ने तो अनाउंस कर दिया है बैटल ऑफ ट्रूथ डे पैकेज फॉर विक्टिम्स, यानी इन लोगों ने ये कहा है कि अब से 10 मई बैटल ऑफ ट्रूथ डे मनाया जाएगा, यानी यौम मरकाए हक मनाया जाएगा। क्योंकि हमने भारत पर विजय प्राप्त कर ली है तो इसलिए हम बैटल ऑफ ट्रूथ डे मनाएंगे। और इन्होंने जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए पैकेज का भी ऐलान किया है। अब कुछ बयान देख लीजिए जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे हैं। वहाँ के रेल मंत्री कहते हैं हमारी फौज ने जंग जीत ली है, भारतीय मिलिट्री बेसिस को हमने तबाह कर दिया है, ये इनके रेल मंत्री का कहना है। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहता है कि देश से किया जो मैंने वादा किया वो मैंने पूरा कर दिया। 13 लाख भारतीय सैनिक हमें डरा नहीं सकते। कुरान में लिखा हुआ है कि छोटी सेना अक्सर बड़ी सेना पर भारी पड़ती है। ये सब आसिम मुनीर के शब्द हैं। पाकिस्तान के शेयर मार्केट में 668 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोलते हैं मोदी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कल प्रधानमंत्री मोदी का पूरे राष्ट्र को संबोधन हुआ 8 बजे, तो उन्होंने बहुत सी बातें की। तो रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कहते हैं कि नहीं, वो उनके पास अब कुछ बेचने के लिए रहा नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया कि सीज फायर उनकी तरफ से हुई थी, यानी भारत की तरफ से हुई थी, और वो अब कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। उन्होंने जो भी अपने भाषण में कहा उसका कोई सर पैर नहीं था, इस तरीके से रक्षा मंत्री कह रहे हैं। वहाँ के पाकिस्तानी सांसद का दावा है हमारे साथ कई दोस्त थे, भारत के साथ कोई नहीं था। वहाँ पे लोग सांसद कह रहे हैं कि हमारे साथ तो देखो तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, हमारे मिडिल ईस्ट के साथी खड़े थे, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। पाकिस्तानी हैकर्स को वहाँ पर बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। उनको कहा जा रहा है कि एक जंग तो पाकिस्तानी हैकर्स ने भी लड़ी है। उन लोगों ने 20 दिनों में भारत पर 15 लाख साइबर हमले किए और भारत की इकोनॉमी पर असर डाला, ये दावे हैं इनके। घायल सैनिकों से मुलाकात करने रावलपिंडी ये मुनीर पहुंचा, उसकी तस्वीर भी सामने आई थी, मैं आपको साइड में दिखा देती हूँ। और वहां पे ये कह रहा है कि भारत की ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती, ये मुनीर का कहना है, ये जो इनका आर्मी चीफ है और जो पहलगाम का मास्टरमाइंड भी है। घायलों के इलाज का पूरा खर्च पाकिस्तानी सरकार उठाएगी, वहाँ पर ऐलान हो गया है। जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबको हम लोग संभालेंगे। वो लोग अपने अस्पतालों में मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान में फाइटर जेट केक से मना रहे हैं जश्न। तो देखिए इस तरीके से पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं। फिर यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो CNN को एक इंटरव्यू देते हैं और आप ये हेडलाइन देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि वैंस, यानी JD वैंस अमेरिका के, और रूबियो, सेक्रेटरी रूबियो, कैसे इस पूरी सीज फायर डील में इन्वॉल्व हुए, इन्होंने इसकी बात बताई। तो ये कहते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशाक डार कहते हैं
कि भाई रूबियो ने जयशंकर जी को फ़ोन किया, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। जयशंकर जी से बात की, फिर उसके बाद भारत ने कहा कि भारत रुकने के लिए तैयार है, आप पाकिस्तान से बात करो। फिर रूबियो ने इनको फ़ोन घुमाया, पाकिस्तान को फ़ोन घुमाया, इशाकदार को फ़ोन घुमाया कि भाई भारत रुकने के लिए तैयार है, क्या आप तैयार हैं? इन्होंने कहा ऑफ कोर्स हम तैयार हैं, हम भी राज़ी हैं, अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। ये इनके शब्द हैं, CNN इंटरव्यू से मैं आपको बता रही हूँ। और ये इनकी हिमाकत देखिए, वो ये भी कहते हैं कि भारत को नुकसान का अंदाज़ा लग गया था। भारत ने देखा कि ये जो एयरफील्ड में हो रहा है, उन लोगों का ये जो स्टेप है, ये जो एडवेंचर है, वो मिसकैलकुलेटेड हो गया। इनके पास जो नुकसान हुआ उनको रियलाइज़ हो गया, अंदाज़ा लग गया, तो इनको पता चल गया कि अब सीज़ फायर कर देनी चाहिए क्योंकि इनका बहुत नुकसान हो रहा है। और ये कहते हैं कि इन्होंने भारत का बहुत नुकसान कर दिया। सब मसले की जड़ जम्मू कश्मीर है, ये अपने CNN इंटरव्यू में कहते हैं कि जितने भी मसला की जो रूट कॉज है वो जम्मू और कश्मीर है, और इस पर भी हमें बहुत जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ट्रंप को तो कह ही दिया है कि आओ भाई मीडिएट करो, जबकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि हमें मीडिएशन की, मध्यस्थता की किसी भी मसले पे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये इशाकदार कहते हैं, विदेश मंत्री मोहम्मद इशाकदार, कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये फैसला ले लिया है कि भारत ने किसी भी तरीके से पानी रोका, किसी भी तरीके से अगर पानी पे प्रहार किया, चाहे आप इंडस ट्रीटी की बात ले लीजिए, और उसको अगर उन्होंने बाइंडिंग नहीं रखा और फिर से शुरू नहीं किया, तो ये हमारी तरफ से एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर वो जो CNN के एंकर है वो ये कहते हैं कि फिर आप ये बात कह रहे हैं कि अभी आपकी तरफ से जंग खत्म नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि अगर पानी रोके रखा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, हम इसको जंग मानेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इन सारे दावों का फैक्ट चेक, भारत का टेक, और कैसे इनके झूठ की पोल खुल चुकी है। सबसे पहले तो ये जो ढींगे हाँक रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पानी, ये गीदड़ भपकी है, क्योंकि ना ये कल कुछ कर पाए थे, ना ये आज कुछ कर पाएंगे, और ना ये आगे कुछ कर पाएंगे। इन लोगों का काम ये है झूठ फैलाना, इन लोगों का काम है भारत के सामने गिड़गिड़ाना, और ऐसे ही इसी तरीके से चाहे वो सीज फायर हो, चाहे वो रुकने की बात हो, इन लोगों ने भारत के सामने रिक्वेस्ट दी, उसके बाद भारत ने इन पर एक तरीके से एहसान कर दिया, आप ये समझ लीजिए। और ये जम्मू कश्मीर पे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने देश के संबोधन में क्लियर कर दिया है, पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ इसलिए होगी कि वो POK वापस दे दे, वो आतंकवाद की जो फैक्ट्री लगा के रखे हैं वो छोड़ दे और आतंकवादियों को हमें दे दें। सिर्फ इस मसले पे बात होगी, इसके बिना कोई और मसला डिस्कस नहीं किया जाएगा। और ये लोग कह रहे हैं भारत का नुकसान का अंदाजा नहीं है। अरे प्रभु, इन लोगों की एक भी मिसाइल, एक भी हमला यहाँ पर लगा नहीं। ये बात जरूर है कि छोटा मोटा नुकसान भारत का हुआ है, लेकिन जो हमने इनका नुकसान किया है, जो हमने इनके प्लेन उड़ाए हैं, जो हमने इनके एयरबेस उड़ाए हैं, जो हमने इनके रनवे जो है वो बर्बाद कर दिए, चाहे वो नूर खान हो तो चाहे वो रहीम यार हो, और इन्होंने खुद ने माना है। और अगर इन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान किया तो मलबा दिखा दे कितना नुकसान किया है। जब इनके विदेश मंत्री से पूछा जाता है कि भाई आपने क्या वो राफेल गिरा दिए हैं, आपने क्या भारत के एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, तो इनके विदेश मंत्री बोलते हैं कि अरे सोशल मीडिया पे सब कुछ है, आप लोगों का सोर्स ये है कि AI है, फिर अगली बार आप कहोगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सब है। तो इस तरीके से तो इनके बयान है। हमने कहा कि हम भी राजी हैं, जबकि सीज फायर वाली बात पे साफ है कि पाकिस्तान के DGMO का हॉटलाइन पर भारत के DGMO लेवल पे बात होती है और उनका फ़ोन आता है, और हम ये 2 दिन के सीज फायर के लिए माने। लेकिन ये इतने नाशुक्रे हैं कि इन लोगों ने जैसे ही सीज फायर की बात होती है उसी रात को इन्होंने सीज फायर वायलेशन कर दिया, और वहाँ पर चाचा ट्रम्प चौधरी की पूरे भरे बाजार में बेइज्जती हो गई कि वो बहुत ही बनकर आए कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। उसके बाद रात में ही पाकिस्तान की तरफ से हमले हो जाते हैं, फिर उसका हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई भारत ने सीज फायर की पेशकश की, जबकि ये सरासर झूठ है। और इन लोगों के गट्स देखिए, इन लोगों का कॉन्फिडेंस, इन लोगों का, आप में बेशर्मी देख लीजिए किस तरीके से अपने अखबारों में झूठ छापते हैं, किस तरीके से बाहरी मीडिया को इंटरव्यू में झूठ चलाते हैं, किस तरीके से फेक। इनफैक्ट मुझे तो आज सुबह खबर मिली और एक फैक्ट चेक भी किया था कि इन लोगों ने अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और जगह की फोटो लेकर उसको एडिट कर कर बता दिया कि हमारे ये हमारे जहाज है, फाइटर जेट से। ये तो इनका लेवल है। पाक में फाइटर जेट केक से मना रहे हैं जश्न, इनको बताओ कि इनके जो फाइटर जेट हैं वो भारत ने मार गिराए। पाकिस्तान हैकर्स ने 20 दिनों में भारत का 15 लाख साइबर हमले कर दिए।
ये बात जरूर सच है कि कुछ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स थी जो शुरुआती दिनों में अगर हम कहते हैं तो वहां पर वो हैक हुई थी और कुछ मैसेजेस आए थे, लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं कि 15 लाख साइबर हमले किए, ये सरासर गलत है। और वैसे भी इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का यही है कि हमेशा पीछे से वार करते हैं, सामने कोई कुछ कर देता है तो फिर तुरंत माफी मांगने लगते हैं, तुरंत घुटनों पर आ जाते हैं। आपको पता है ना कैसे हमारे सामने घुटनों पर आ गए? पाकिस्तानी सांसद का दावा, हमारे साथ कई दोस्त थे, कौन था इनके साथ? आप उठा के लीजिए जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, वो सब भारत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और उन सबका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कोई भी चीन और तुर्की और अजरबैजान को छोड़ दीजिए क्योंकि ये लोग इनको ही सपोर्ट करते हैं, उन तीनों को छोड़ दीजिए, हर किसी ने भारत का साथ दिया है। और ये लोग कह रहे हैं हमारी फौज ने जंग जीत ली है, भारतीय मिलिट्री बेस तबाह हो गए हैं। भैया एक भी कुछ नुकसान नहीं कर पाए हो। हमारे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है और हमारी सेना ने नहीं बताया है कि हमारा इतना मल्टी लेयर है कि ये लोग घुस ही नहीं सकते। अगर एक लेयर पार कर देंगे, दूसरी लेयर पार कर देंगे, तीसरी लेयर भी, मतलब वो कर ही नहीं सकते। किसी ना किसी लेयर पे ये तबाह हो जाएंगे। ना इन लोगों ने कोई तस्वीरें दिखाई है पाकिस्तान ने, बताओ हमारे मिलिट्री बेस अगर तुम लोगों ने तबाह किए तो। हमने हमारी मिलिट्री बेसिस की तस्वीर दिखाई है और वो ऑपरेशनल है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सेना ने ये बात जरूर मानी है कि देखिए हमारे जवान शहीद हुए, हमारे 7 जवान शहीद हुए। हमको, चाहे आप वो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर इलाका ले लीजिए, वहां पे घर तबाह हुए। हम तो कह रहे हैं इस बात को कि अगर ऐसे कायराना हमले करेगा तो हाँ, हमारे भी इधर नुकसान हुआ है, छोटा मोटा नुकसान हुआ है, लेकिन जो हमने इनका नुकसान किया ना, जो हमने इनके मिलिट्री बेसिस पे वार किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और ये अब इन लोगों ने चालू कर दिया, ये प्रोपेगेंडा फैलाना जो ये हमेशा से करते हैं, इन्होंने चालू कर दिया है और ये इनका कभी रुक नहीं सकता है। इनफैक्ट इनकी मीडिया भी यही सब छाप रही है। तो देखिए, ये है पाकिस्तान के झूठे दावे, ये है उसका फैक्ट चेक। अब पाकिस्तान पे आगे क्या करना है ये सरकार डिसाइड करेगी, सेना डिसाइड करेगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।